हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है। हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे। मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। नमस्कार, मैं नैन्सी शर्मा न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम अपने हर एपिसोड में आप लोगों को सूचित करते हैं कि हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वीपों के हर धर्म जाति के लोगों तथा हर क्षेत्र से जुड़े मुद्दे को सरकार के समक्ष रखते हैं और निवेदन भी करते हैं उन पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द उस मांग की पूर्ति हो। फिर चाहे अंडमान में उपराज्यपाल जी से मिलकर या चिट्ठी के माध्यम से सांसद जी का निवेदन करना हो या फिर संसद में सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखना हो, द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी कभी पीछे नहीं रहते। लगातार 3 बार संसद रत्न अवार्ड यूं ही किसी सांसद को नहीं दिया जाता है जब तक उनकी कार्यशैली को ध्यानपूर्वक निरीक्षण न किया जाए। हमारे सौभाग्य है कि हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को इस उपाधि से लगातार 3 साल से सम्मानित किया जा रहा है। द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने हाल ही में संसद में जब उन्हें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने दिगलीपुर स्थित अंडमान के हाईएस्ट पॉइंट सैडल पीक पर जो हर साल शिव की पूजा की जाती है उस विषय को उठाया। सांसद जी ने दिगलीपुर के सैडल पीक नेशनल पार्क के करीब जो समुद्री तट है जहां से हर साल अप्रैल महीने में श्रद्धालु जल लेकर 50 किलोमीटर दूर एक जगह शिव जी की पूजा करने जाते हैं और प्रतिवर्ष वहां पे वे श्रद्धालु पूजा के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं और अपनी पूजा को संपूर्ण रूप से करते हैं। इस विषय पे बात हुई। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब बात आस्था की होती है तो ये बहुत ही लोगों की दिलों से जुड़ी होती है। हम सब किसी न किसी रूप में अपनी आस्था से बंधे होते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं और अगर उसमें किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो हमें दुख होता है। प्रतिवर्ष जब श्रद्धालुगण शिव जी की पूजा के लिए उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां पर शिवलिंग नहीं पाते हैं और फिर उन्हें फिर एक नई शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ती है। तो उन्होंने द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से विनम्र निवेदन की कि एक स्थायी रूप से एक शिवलिंग की स्थापना की जाए तो हर साल की इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। सांसद जी ने भी श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखकर इस मांग की गंभीरता को देख इस विषय को संसद में उठाया। श्री कुलदीप राय शर्मा जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय जी। सर मेरे क्षेत्र में
दिगलीपुर तहसील है सर। इस दिगलीपुर तहसील में सैडल पीक नेशनल पार्क है और वहाँ पे एक बीच है, लैम्बे में बीच सर। इस लैम्बे में बीच से सर वहाँ के हजारों शिव भक्त हर अप्रैल के महीने में सर वहाँ से जल लेके वहाँ से 50 किलोमीटर दूर शिवपुरी एक शिव टेम्पल है, वहाँ पे लेके जाते हैं। तो मेरा जो दुख का जो बात ये है सर, सिर्फ साल में एक दिन वो वहाँ पे जाते हैं नेशनल पार्क में और वहाँ से जल लेते हैं शिव जी का और वहाँ पे एक शिवलिंग का स्थापना करते हैं। बट ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है सर, हर साल वो शिवलिंग को तोड़ देता है सर। तो मेरा आपके द्वारा ये सरकार से, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है कि वहाँ पे जो नेशनल पार्क में एक शिवलिंग का स्थापना करने का परमिशन दिया जाए, ताकि जो श्रद्धालु भक्त हैं वहाँ पे वो एक दिन शांति से वहाँ पे शिव का पूजा करके वहाँ से जल लेके जा सके। यही मेरा आपसे प्रार्थना है। थैंक यू। ये ते सहस्रमयुतं पाशामृत्युमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये ते सहस्रमयुतं पाशामृत्युमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। तो जैसे आपने देखा कितनी विनम्रता के साथ सांसद जी ने शिव भक्तों की इस मांग को सरकार के समक्ष रखे और निवेदन भी किए कि इस मांग को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द पूर्ण करें। ऐसे ही द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने द्वीप वासियों के लगभग हर मांग को ध्यान में रखकर प्रशासन तथा सरकार के समक्ष रखते आए हैं और न्यूज़पेपर हो या सोशल मीडिया, प्रतिदिन उनके द्वारा किए गए कार्य को जनता के बीच पेश किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि सांसद जी ऐसे ही हर मुद्दों को प्रशासन तथा सरकार के समक्ष रखें और उनका समाधान भी निकले, ताकि हमारा द्वीप भी विकास की राह में आगे बढ़े। अगर आपको हमारा ये एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नैन्सी शर्मा आज की कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।